भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, हर्ष हो, उल्लास हो। जैसे आप देखेंगे कि राजगद्दी मिलने वाली थी और ठीक उसी दिन उनका वनवास हो गया, और वह कभी विचलित नहीं हुए। अपने पिताजी से हंसी खुशी से बोले कि पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका वचन कभी उल्लंघन नहीं होने दूंगा। और वह चले गए वन में। वन में दो व्यक्ति उनके साथ हमेशा रहते थे, पहला माता जानकी और दूसरा लक्ष्मण जी। तो क्या माता जानकी या लक्ष्मण जी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे? ऐसा उन्होंने कहीं दर्शाया नहीं है कि मैं लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम करता हूँ या जानकी से ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वो प्रेम नहीं कर रहे थे, प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे। माता पिता, भाई बंधु, गांव जहान, हित दोस्त, सबसे प्रेम करते थे। मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे। नमस्कार, मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं और प्रयास करता हूं कि आपके सामने ऐसी प्रस्तुति दूं, ऐसे विषयों को चुनकर लाऊं जिससे आप खुद को मोटिवेट करते हुए निराशा से अपने आप को बचा सके। मेरा मानना है कि निराशा ही है जो व्यक्ति को बेहद कमजोर कर देता है। चाहे आप निराशा, उदासी, डिमोटिवेशन इस तरह के बात करें तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। वैसे मोटिवेशनल वीडियो भी कोई विशेष काम नहीं करता है। मोटिवेशन की दुनिया में जितने भी दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सभी मानते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद या फेस टू फेस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद कुछ देर के लिए ऊर्जा हमारे अंदर आती है, लेकिन 2-4 घंटे बाद वह ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस बात पर करता हूं कि आप खुद को डिमोटिवेशन होने से बचा सके, डिमोटिवेट होने से बचा सके, उदासी और निराशा से खुद को बचा सके। आज मैं बात करूंगा भगवान राम की। भगवान राम एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उभर कर आते हैं रामायण में, जिसे देख लेने के बाद ही, जिनका चेहरा देख लेने के बाद ही आदमी के अंदर ऊर्जा आने लगती है। और अगर उनके करीब जाया जाए, उनके नजदीक जाया जाए, अगर उनके भक्ति में थोड़ा सा भी लीन हुआ जाए, तो मेरा मानना है कि फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात करूंगा भगवान राम की, और इस बात पर मेरा फोकस रहेगा कि भगवान राम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे। माता समरी थी जिसका जूठा बेर भगवान राम ने खाया था। यह एक कहानी पर चलित है। मुझे कहानी से उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं कहानी पर बात करूं, लेकिन यह कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान राम माता समरी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। एक पात्र है केवट, जिन्होंने वनवास जाते समय भगवान राम को नदी से पार किया था। उससे भी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, केवट से। किंतु कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान राम केवट से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। वह भगवान थे, सभी प्राणियों से, सभी जीवों से प्रेम करते थे। लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे, तो उसमें एक पात्र है जिसका नाम मैं अंत में लूंगा। किंतु अगर अदर प्राणियों से देखा जाए, अदर व्यक्तियों से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा प्रेम अपनी माँ कौशल्या से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कौशल्या से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ऐसे नहीं दर्शाया है। पिताजी थे दशरथ, जो राम के वनवास होने के बाद अपना प्राण त्याग दिए थे, या यह कहें कि उनका मृत्यु हो गई थी राम के प्रेम में ही। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने पिताजी से करता हूँ, दशरथ जी से करता हूँ। फिर अदर पात्र में देखें तो अंगद, सुग्रीव इस तरह से भी आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं दर्शाया कि मैं इन लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब आता हूँ कि भगवान राम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते थे। रामायण में एक कहानी आती है कि जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए थे, और वैद्य सुसेन ने उन्हें बताया था कि अगर सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं बचेंगे, उससे पहले सजीवन बूटी लाना पड़ेगा। और इसके लिए हनुमान जी गए थे सजीवन बूटी लाने। मैं सजीवन बूटी की कथा नहीं कहूंगा, ना ही हनुमान जी की बात कहूंगा, लेकिन जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर के चले आए और लक्ष्मण जी मूर्छा से निकल गए, जीवित हो गए, तो ऐसा एक चौपाई आता है कि तुम हम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को कहते हैं राम कि आप मेरे लिए उतना ही प्रिय हैं जितना मेरे लिए भरत प्रिय हैं। अर्थात भरत जी ही थे जो राम जी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे भरत जी से। तभी तो वह कहते हैं कि आप मेरे लिए उतना ही प्रिय हैं जितना भरत जी मेरे लिए प्रिय हैं।
जैसे हम और आप कहते हैं कि मैं आपसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं, अर्थात अपने प्राण से तो सभी लोग प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं अपने प्राण से भी आपको ज्यादा प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम उस व्यक्ति से करते हैं। ठीक उसी तरह से राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि मैं भरत जितना आपको प्रेम करता हूं, मैं जितना भाई भरत से प्रेम करता हूं उतना प्रेम आपसे करता हूं। तो इस चौपाई में राम जी यह कह देते हैं कि मैं भरत से ज्यादा प्रेम करता हूं। अगर रामायण में आप देखें तो कहीं भी उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है कि मैं किससे ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन यहाँ एक चौपाई जो है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अर्थात आप उतना ही प्रिय हैं जितना मेरे लिए भरत प्रिय हैं। इससे राम जी के और भरत जी के प्रेम का पता चलता है कि राम जी सबसे ज्यादा प्रेम भरत जी से करते हैं। प्रेम एक ऐसा वस्तु है, ऐसा विषय है, ऐसा न दिखाई देने वाला वस्तु है, जो अगर आदमी के अंदर आ जाए तो वह संसार से प्रेम करने लगता है, सब गम को भूल जाता है, सभी दुख को भूल जाता है, निराशा से बाहर निकल जाता है। मान्यवर, आप भी किसी से प्रेम कीजिए, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, भगवान हो, कोई भी हो, कोई जीव हो, जंतु हो, सभी जीव जंतु से प्रेम कीजिए, तो आप निराशा से निकल सकते हैं, आप डीमोटिवेट होने से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।